प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में पहला जो भौगोलिक प्रदेश था वो था थार का मरुस्थल, जिसका अपन ने विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश का भौतिक स्वरूप जो है उसमें सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले इस प्रदेश का विस्तार 24 डिग्री 31 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक तथा 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक बांगड़ प्रदेश फैला हुआ है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जो ज़िले आते हैं बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत, उनमें गंगानगर, चूरू के पूर्वी भूभाग को शामिल किया गया है। झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर का पूर्वी भूभाग, पाली, जालौर तथा बाड़मेर के कुछ दक्षिणी भूभाग को बांगड़ प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। बांगड़ प्रदेश का जो धरातल है, इस प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी विषमताएं देखने को मिलती हैं। उत्तर में घग्गर का मैदान, जहां छोटी छोटी बालू की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस प्रदेश में घग्गर के अलावा कोई नदी नहीं बहती है। शेखावाटी का भूभाग की जो इस्लाह करती है वो उबड़ खाबड़ व बालू के टीलों द्वारा दिखाई देती है। नागौर जिले की भूमि चट्टानी व पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ पर सांभर, डीडवाना, कुचामन तथा डेगाना नामक की झीलें हैं। राजस्थान के बांगड़ के दक्षिण में स्थित लूनी बेसिन क्षेत्र की स्थल आकृतियों में पहाड़ियाँ, तीव्र ढाल वाली तथा कांपे मैदान देखने को मिलते हैं। लूनी तथा इसकी सहायक नदियाँ बांगड़ प्रदेश के दक्षिणी भाग में बहती हैं, जबकि शेष आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का है। इस प्रदेश की स्थलाकृतियाँ वायु अपर्दन एवं जल अपर्दन के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप बनी हुई हैं। यानी राजस्थान का जो बांगड़ प्रदेश का धरातल है, इस धरातल में अनेक विषमताएं आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर में घग्गर का मैदान है, गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास। घग्गर के मैदान में छोटी छोटी बालू की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। घग्गर नदी के अलावा इस प्रदेश में कोई नदी नहीं बहती है। शेखावाटी जो भूभाग है, जिसके अंतर्गत झुंझुनू व सीकर संपूर्ण जिले आते हैं। चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसील को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के दक्षिणी भूभाग में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। वहाँ की जो स्थल आकृतियाँ हैं वह पहाड़ी, ढाल वाली तथा कांपे मैदान हमारे को देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है उसको मैप के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु को हम तीन भाग हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, कारक जलवायु के 3 कारक हैं, तापमान, वर्षा व आर्द्रता। तीनों से मिलकर के जलवायु बना है। इस प्रदेश की जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में जो थार का मरुस्थल बहता है, उसकी बसा हुआ है, उसकी जो जलवायु है वो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसकी अपेक्षा बांगड़ प्रदेश की जो जलवायु है वो अनुकूल है। लेकिन शुष्क प्रदेशों के लक्षण इसमें भी मिलते हैं। यहाँ अधिकांश हवाएं पश्चिम से प्रवाहित होती हैं। जून जुलाई के महीने में तेज़ हवाएं चलती हैं।
इसको लू के नाम से जानते हैं। हवा से बालू के टीलों का अपर्दन होता रहता है, यानी बालू के टीले ये मई जून जुलाई के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलने के कारण बालू के टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है। इस प्रदेश में कई बार काली पीली आंधी भी आती है, जिसमें काफ़ी मात्रा में जनधन की हानि हमको देखने को मिलती है। जलवायु का पहला कारक है तापमान। राज्य में सबसे उच्च तापमान इस प्रदेश के ऊपरी भाग में स्थित गंगानगर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यानी कई बार गंगानगर जिले का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। निम्न तापमान कभी कभी -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ का जो औसत तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में शीत ऋतु छोटी व शुष्क होती है। नेक्स्ट है वर्षा, यानी तापमान के बाद में वर्षा, यानी तापमान गंगानगर जिले का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों का औसत जो तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री के सेंटीग्रेड के तक रहता है। सर्दी की ऋतु में तापमान है वो -0 डिग्री तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहता है। वर्षा, यहाँ औसत वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित व तूफानी होती है, तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल के महीने में तथा सबसे अधिक अगस्त के महीने में देखने को मिलती है। यानी अप्रैल के महीने में जो आर्द्रता है वो कम, व अगस्त के महीने में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है मिट्टी। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें 90 से 95% बालू के कण, 5 से 10% मृत्तिका सम्मिलित है। श्री गंगानगर, चूरू, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी पाली, दक्षिणी पश्चिमी जालौर जिलों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी में फास्फेट व नाइट्रोजन भी पाया जाता है। भूरी रेतीली मिट्टी सीकर, झुंझुनू, नागौर तथा पाली के क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की उपलब्धता के कारण इनका उपयोग कृषि कार्यों में संभव होता है। यानी मिट्टी जो है जिसमें 90 से 95% बालू के कण तथा 5 से 10% मृत्तिका पाई जाती है। यदि इस मिट्टी में पर्याप्त जल उपलब्ध हो, सिंचाई के साधन के विकास हो, तो ये है मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट है खनिज संपदा। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों की संख्या तथा किस्में बहुत अधिक है, परंतु गुण व मात्रा की दृष्टि से जिप्सम, तांबा, संगमरमर तथा नमक अधिक महत्वपूर्ण हैं। यानी खनिजों की मात्रा अधिक है, लेकिन गुण व मात्रा की दृष्टि से इस प्रदेश में जिप्सम, तांबा, संगमरमर तथा नमक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं। जिप्सम नागौर, उत्तरी पूर्वी चूरू, जोधपुर में तथा तांबा खेतड़ी में, संगमरमर मकराना, टंगस्टन डेगाना नागौर में, चीनी मृत्तिका सीकर व जालौर में, नमक सांभर, डीडवाना व डेगाना में मिलता है। इस प्रकार ये प्रदेश खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी माना जाता है। यानी राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में ये जो मुख्य खनिज हैं वो संगमरमर है, तांबा है, नमक है, जिप्सम है, जिसके पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है। नेक्स्ट है वनस्पति। इस प्रदेश में शुष्क व अर्ध मिश्रित वनस्पति मिलती है।
पहाड़ियों में बिखरे हुए वन पाए जाते हैं जो उष्ण कांटेदार वनों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के मुख्य जो वन हैं वो खेजड़ी है, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीली, बबूल, कैर आदि मुख्य हैं। गंगानगर में वनस्पति नहीं के बराबर देखने को मिलती है। सीकर, झुंझुनू, चूरू आदि जिलों में घास मिलती है, यानी घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। धरातल के कारण यहाँ की वनस्पति में विषमताएं पाई जाती हैं, यानी यहाँ की जो मुख्य जो वनस्पति है वह है खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीली, बबूल, कैर, खैर आदि यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इसके अलावा राज्य सरकार नर्सरी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षा ऋतु में वनों का विकास कर रही है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूदृश्य, जिसमें हम जनसंख्या को लेते हैं। राजस्थान बांगड़ की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 201.5 लाख थी और घनत्व 243 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जनसंख्या का सामान्य वितरण शेखावाटी क्षेत्र में सबसे कम मिलता है, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक तथा पाली क्षेत्र में उससे कम तथा शेष भागों में सबसे कम मिलता है। यानी शेखावाटी क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक है, पाली जिले में कम है। उसके पश्चात कुछ भू क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है, जैसे जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व चूरू जिले में 148, अधिकतम झुंझुनू जिले में 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 2001 से 2011 में झुंझुनू में न्यूनतम वृद्धि दर 11.81% तथा अधिकतम जालोर जिले में 26.31% रही है। लिंगानुपात है सबसे कम गंगानगर में 887, यानी 1000 पुरुषों के बीच जो स्त्रियों की संख्या है वो 887 है। अधिकतम पाली जिले में 987 है। 1000 पुरुषों में 987 स्त्रियां हम बांगड़ जिले में निवास करती हैं, यानी जो लिंग अनुपात है वो बांगड़ प्रदेश में समान नहीं है। स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। इसलिए सबसे अधिक जो घनत्व के हिसाब से भी यहाँ पे समान जनसंख्या नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रतिरूप। आर्थिक प्रतिरूप के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे भूमि। इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 72% से 76% तक पाया जाता है। यानी सबसे जो अधिक कृषि कार्य किया जाता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आदि हैं, जिनमें से 100 में से शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो 72 से 76% है। पाली जिले में 43% है, जालोर में 55% है तथा जालोर जिले में 55% क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है। यानी भूमि है उसमें जो कृषि कार्य किया जाता है वो 72 से 76%, पाली जिले में 43% और जालोर जिले में 55% भूभाग में कृषि कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है बांगड़ प्रदेश की फसलें, यानी बांगड़ प्रदेश में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। बांगड़ प्रदेश में कृषि की प्रमुख फसलों में खरीफ की जो फसल है उसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली,
तिलहन, दालें आदि का उत्पादन किया जाता है, जबकि रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, राई, अलसी, अरंडी, तंबाकू आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी साल में बांगड़ प्रदेश में वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल के अंतर्गत व सिंचाई द्वारा रबी की फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा है। यानी राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर के कारण कृषि फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा है। 2001 में बाजरे के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में 14.87% था तथा कम क्षेत्र गंगानगर में 0.9% है। नागौर जिले में जीरा तथा तिल, जालोर जिले में इसबगोल तथा जीरा, झुंझुनू सीकर में बाजरा, मोटे अनाज जैसे दालें, गेहूं, जौ आदि कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी बांगड़ प्रदेश में सिंचाई व वर्षा के द्वारा साल में 2 बार कृषि फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सिंचाई। उत्तरी भाग में जैसे गंगानगर व हनुमानगढ़ में नहरों से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के द्वारा गंगानगर में फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। शेखावाटी के आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। लूनी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। इस प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर व भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई की जाती है। इस प्रदेश में कुछ और सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। यानी यहाँ पे नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। बांगड़ प्रदेश के उत्तरी भूभाग में गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है तथा इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर व भाखड़ा नागल परियोजना द्वारा सिंचाई से कृषि फसलों का उत्पादन बांगड़ प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है पशु संपदा। यानी बांगड़ प्रदेश में पशुओं की दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कांकरेज नस्ल का गोवंश यानी गायों की अलग अलग नस्ल हमारे इस बांगड़ प्रदेश में पाली जाती हैं, जिसमें कांकरेज नस्ल की जो गाय है वह पाली व नागौर जिले में पाली जाती हैं। राठी नस्ल की गायें हैं वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पाली जाती हैं। नागौरी नस्ल नागौर में तथा हरियाणा नस्ल चूरू, सीकर तथा गंगानगर जिले में हरियाणा नस्ल की गायें पाली जाती हैं। सांचौरी नस्ल जालौर में पाई जाती है। यानी सांचौरी नस्ल की गायें हैं वो जालौर जिले में पाई जाती हैं। इसके अलावा भेड़ों की जो नस्ल है नाली नस्ल वो गंगानगर में, मगरा नागौर में, चोकला शेखावाटी में, पुगला नागौर में पाई जाती हैं। यानी भेड़ों की भी अलग अलग प्रजाति की भेड़ें पाली जाती हैं, जिसमें नाली नस्ल है, मगरा नस्ल है, चोकला नस्ल है तथा पुगल नस्ल आदि नस्ल की भेड़ें राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में पाई जाती हैं। जबकि जो गोवंश है जो उसमें कांकरेज नस्ल की गायें हैं, राठी नस्ल है, नागौरी नस्ल, हरियाणवी नस्ल तथा सांचौरी नस्ल की गाय व बैल इस प्रदेश में पाए जाते हैं। नागौरी नस्ल के बैल ताकतवर होते हैं। यानी बांगड़ प्रदेश के नागौर जिले में नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। इन बैलों
को हमारे देश से दूसरे देशों में भी सिंचाई, बोझ ढोने के लिए, हल चलाने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए पशु संपदा की दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है परिवहन। इस क्षेत्र में परिवहन की दृष्टि से वर्तमान में कुछ प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण देश की सामरिक नीति है। इस प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 गुजरता है, यानी यह है बांगड़ प्रदेश का परिवहन वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में विकसित किया गया है। इस प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 निकलता है। इस प्रदेश के जो मुख्य सड़क मार्ग हैं वह निम्न हैं। पहला है श्री गंगानगर चूरू सीकर जयपुर राजमार्ग। दूसरा है बीकानेर जोधपुर पाली मारवाड़। तीसरा है जोधपुर मेड़ता डेगाना फुलेरा जयपुर राजमार्ग। नेक्स्ट है बीकानेर नागौर मेड़ता जयपुर तथा हावड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट है बीकानेर रतनगढ़ चूरू व दिल्ली। बीकानेर से बसें चलती हैं, वो रतनगढ़ चूरू होती हुई झुंझुनू व दिल्ली जाती हैं। नेक्स्ट बीकानेर से गंगानगर तथा सूरतगढ़ से अनूपगढ़ आदि क्षेत्रों के मुख्य सड़क मार्ग हैं राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के। इसके अलावा वायु यातायात की दृष्टि से बीकानेर का नाल हवाई अड्डा तथा जोधपुर का हवाई अड्डा भी उपयोगी है। सड़क मार्ग के अलावा बीकानेर का नाल हवाई अड्डा व जोधपुर का हवाई अड्डा है वह मुख्य हैं। नेक्स्ट जो है वह है उद्योग धंधे। इस प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सूती वस्त्र मिलें गंगानगर व पाली क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। ऊनी वस्त्र के कारखाने जोधपुर व बीकानेर में। चीनी बनाने के कारखाने सरकारी स्तर पर श्री गंगानगर में स्थापित किए गए हैं, जहां गन्ना व चुकंदर दोनों से चीनी बनाई जाती है। यानी सरकारी स्तर पर गंगानगर ज़िले में शुगर इंडस्ट्रीज स्थापित की गई है। शुगर इंडस्ट्री के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में महत्वपूर्ण जो संसाधन है, महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो गन्ना है। गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा पाली के रास नामक स्थान पर सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। नीम का थाना तथा फुलेरा में मिनी सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। जोधपुर में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। लघु उद्योगों में जूतियां बनाने का कारखाना भीनमाल में प्रसिद्ध है बांगड़ प्रदेश में। वह जोधपुर में यानी जूती बनाने का जो कारखाना है वह भीनमाल व जोधपुर में है। तेल घानी उद्योग गंगानगर में स्थापित किया गया है। यानी गंगानगर ज़िले में शुगर इंडस्ट्रीज के अलावा तेल घानी उद्योग भी स्थापित किया गया है। से धन्यवाद।